हेलो बच्चों, मैं हूँ केविन डैनियल। ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे और एडुहैप की तरफ से तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम एचसीवी चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हम अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन नंबर 30 में हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में बताया था और तब हमने बताया था कि कोई नंबर को देख के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखेंगे। अब हम दूसरे साइड से देखने वाला है कि कभी हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर देना है। हम साइड है ना, हमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आंसर के टर्म्स में आंसर देना है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अ, अगर आंसर है 100 सेंटीमीटर्स हमने मेजर कर लिया, तो हम उसको कैसे लिखे, क्या हम 100 सेंटीमीटर्स लिखे या क्या हम 100.0 सेंटीमीटर्स लिखे या क्या हम 100.00 सेंटीमीटर्स लिखे। ठीक है, तो कैसे लिखना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। मीटर स्केल मतलब 1 मीटर का लेंथ का स्केल है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर्स। इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, मतलब इसमें सबसे छोटा मार्किंग जो है, ग्रेजुएटेड मतलब मार्किंग बनाया है। ठीक है, पास होना है उसकी बात नहीं कर रहा है। स्केल को ग्रेजुएट करना मतलब हर हर मार्किंग को ऐसा लेबल करना। ठीक है, तो मार्क करना, तो स्केल में सबसे छोटा मार्किंग 1 मिलीमीटर का है। तो 1 मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है ना, तो हर एक मिलीमीटर को मार्क किया है। ठीक है, ठीक है। और स्केल वैसे, मीटर स्केल का रीडिंग हम किस में मेजर करते हैं, तुमने स्केल यूज किया होगा, सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, है ना। तो 100 सेंटीमीटर का स्केल है जिसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर और 10 डिवीजन है हर एक मिलीमीटर के लिए। ठीक है, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल बी देयर इन अ लेंथ मेजरमेंट विद स्केल। तो इस स्केल को यूज करके जब तुम लेंथ को मेजर करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तुम्हें दिखेगा। तो पहले तो यार फंडा ये है कि तुम्हारा स्केल का, है ना, वैसे स्टार्ट करता है 0 सेंटीमीटर्स, अगला है 1 सेंटीमीटर, अगला है 2 सेंटीमीटर्स और फिर ऐसा चलता है 100 सेंटीमीटर्स तक। और इसका सबसे छोटा, अब इसको और डिवाइड करेंगे तो एक एक मिलीमीटर आ जाएगा। अब एक एक मिलीमीटर को तुम लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर्स, अगला 0.2 सेंटीमीटर्स, ऐसे जा जाके, है ना, 0.9 सेंटीमीटर्स के बाद 1 सेंटीमीटर आ जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी इस स्केल का वैसे लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट मतलब स्मॉलेस्ट तुम कितना मेजर कर सकते हो वो होता है लीस्ट काउंट। तो सबसे छोटा तुम 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब इसका रीडिंग लेते वक्त क्या क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स में तुम्हें आंसर करना है। पहले तो एक चीज है, जब हम रीडिंग लेते हैं ना, ठीक है, सो जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब मान लो कि मेरे पास ऐसे 2 मिलीमीटर मार्किंग्स है। ठीक है, ये मान लो 5.7 है और ये 5.6 है, 5.8 है। ठीक है, 5.7 और 5.8, और हम कोई चीज को मेजर कर रहे हैं और मेजर करते वक्त उसका जो लेंथ आता है ना, वो ऐसा 5.7 और 5.8 के बीच में आता है। ठीक है, अब इसका रीडिंग लेते वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है जिससे तुम्हें फिर आइडिया आ जाएगा हम, है ना, रिपोर्ट करते वक्त क्या रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका रीडिंग लेते वक्त तुम, है ना, अभी ये 5.7 और 5.8 के बीच में है। तुम चाहिए तो 5.7 सेंटीमीटर्स भी बोल सकते हो या तुम 5.8 सेंटीमीटर्स भी बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है, तुम्हें जो भी लगता है पास में बोल सकते हो, पर दूसरा वाला भी बोल दिया तो भी चलेगा। क्यों, स्केल 5.7 या 5.8 मेजर कर सकता था, है ना। तो है ना, तुम्हें मेजरमेंट स्केल के हिसाब से करना है, अपने आंख से नहीं, स्केल के हिसाब से करना है। तो 5.7 या 5.8 ऐसा स्केल बता रहा है।
बट तुम क्या नहीं कर सकते, तुम 5 अपने अंदाजे से 5.75 बीच का वैल्यू नहीं बोल सकते हो, अपने अंदाजे से 5 पॉइंट और दिमाग लगा के 5.76 नहीं बोल सकते हो। ये गेसिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, गेसिंग कॉन्टेस्ट नहीं है। ठीक है ना, मार्क्स नहीं मिल रहे कितना एक्यूरेटली तुम अपने आंख से गेस कर पा रहे हो, उसके लिए मार्क्स नहीं मिल रहे। तुम एक मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट स्केल के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हो। स्केल जो बता सकता है वही आंसर हो सकता है। स्केल जब स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर्स है, जब स्केल ये मेजर ही नहीं कर पाता है, तो तुम्हें ये वैल्यू नहीं बताना चाहिए। क्यों? अगर तुमने ये वैल्यू बता दिया तो कोई और मान लो है ना, कोई एक बहुत ही सेंसिटिव काम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम के लिए ये चीज को यूज करने वाला है, इस ऑब्जेक्ट को, और उसके लिए लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर तुम्हारा ये मेजरमेंट को देखेगा और है ना, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि तुमने सच में यार ये 5 ऐसा ही, उसको क्या पता तुम अंदाजे से लिख रहे हो, साइंटिस्ट वगैरह ये नहीं करते। उसको लगेगा, वो जब ये पढ़ेगा ना, उसको लगेगा कि तूने सच में यार 5 और 6 मेजर करके लिखा है। ठीक है, और ये गलत बात हो गई कि तुमने मेजर नहीं किया, तुम गलत हो सकते हो। तुम्हें आंख से मेजरमेंट नहीं करना है, आंख से करना है तो स्केल ही हटा दो, ऐसे ही बोल दो हाँ 5 कुछ रहेगा, 5.38 है ना, नहीं, ये नहीं चलता। तुम्हें स्केल से करना है, और तुमने क्या स्केल यूज किया, ऐसा स्केल यूज किया जो 0.1 सेंटीमीटर से ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता है। तो तुम्हारा आंसर इसी के मल्टीपल, मतलब इसको देखो, रीडिंग इसी के लीस्ट काउंट के मल्टीपल्स में दिखना चाहिए। सो रीडिंग शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ द लीस्ट काउंट, रीडिंग लीस्ट काउंट के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होना चाहिए। क्योंकि वो लीस्ट तुम वही मेजर कर सकते हो, तुम उसका बस रेपिटेशंस को मेजर मेजर कर सकते हो। ठीक है, एक बार आया तो 0.1, ऐसे 3 बार आया तो 0.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तुम उससे और प्रिसाइज आंसर, 57 टाइम्स आया तो 5.7 सेंटीमीटर्स, 58 टाइम्स 5.8, पर तुम उसके बीच का वैल्यूज तो नहीं बता सकते। तो ये इंपॉर्टेंट सा चीज है। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या क्या मेजरमेंट्स आ सकता है, क्या क्या मेजरमेंट्स आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर साइंटिस्ट की तरह अगर हम मेजर करेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉसिबल है, तो हम जब 0.1 सेंटीमीटर्स मेजर करेंगे, है ना, 0.1 सेंटीमीटर्स अगर तुम मेजर करोगे, तो अम, उन सब के लिए, ठीक है, इनफैक्ट 0.1 सेंटीमीटर से लेके 0.9 सेंटीमीटर जब मेजर करोगे ना, तो उन सब के लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट दिखेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ये नंबर सिग्निफिकेंट है, पर जी, है ना, 1 के पहले जो भी, मतलब जो भी जीरो स्टार्टिंग में दिखते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल्स देखने के लिए प्लीज, अगर तुमने देखा नहीं है तो क्वेश्चन 30 का सोल्यूशन देख लो। क्वेश्चन 30 के सोल्यूशन में तुम्हें ये सारे रूल्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो इन केसेस में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट पॉसिबल है। फिर उसके आगे क्या होगा ना, जब 1.0 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ध्यान दो, मैं 1 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे ये एक तो गलती हो गया कि तुम ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दे रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट भी नहीं दे पा रहा है, रॉड भी नहीं दे पा, मतलब स्केल नहीं दे पा रहा है, उससे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दे रहे हो। 1.0 को 1 लिखना एक अलग लेवल का गलती है, जिसमें तुम्हारा स्केल बता रहा है कि यार 1.0 है, पर तुम अगर रिपोर्ट करोगे 1 सेंटीमीटर तो तुम इंफॉर्मेशन लूज कर रहे हो। 1 सेंटीमीटर कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा यार 1.1, 1.2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। बट जब क्यों करना है, जब तुम्हारे स्केल ने 1.0 बताया तो बता दो कि यार 1.0 है। तो फिर जब कोई 1.0 पढ़ेगा तो उसको लगेगा अच्छा 1.0 मतलब
1.02, 1.03 वैसा कुछ हो सकता है, पर 1.0 के पास में हो। तो है ना, ये लीस्ट काउंट 0.1 है, तो यहाँ पे वो पॉइंट के बाद एक डेसिमल दिखना चाहिए, लीस्ट काउंट के मल्टीपल की तरह दिखना चाहिए, पॉइंट के बाद एक डेसिमल दिखना चाहिए, पॉइंट के बाद एक डेसिमल दिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो 1.0 सेंटीमीटर से लेकर तुम मेरे हिसाब से 9.9 सेंटीमीटर तक जब जाओगे ना, तब तक दो सिग्निफिकेंट डिजिट दिखेगा। ठीक है, इसमें भी दो है, 9 और 9, इसमें भी दो है। क्यों? हम बोलते हैं कि सारे जीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर नंबर में डेसिमल प्लेस है तो। ठीक है, इसमें डेसिमल प्लेस है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस, अंत वाले जीरोस, पीछे वाले जीरो सारे नहीं, सॉरी, एंड के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे अगर नंबर में डेसिमल प्लेस है तो। स्टार्टिंग के जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो वन सिग्निफिकेंट डिजिट पॉसिबल है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट पॉसिबल है। फिर 9.9 के बाद 10.0 से लेकर कब तक? मेरे हिसाब से 99.9 तक, 10.0 सेंटीमीटर से लेकर 99.9 सेंटीमीटर तक साफ साफ दिखेगा कि तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हो सकते हैं। क्यों? 10.0 है ना, उसमें क्या है, वन सिग्निफिकेंट है, और क्योंकि नंबर में डेसिमल प्लेस है तो बाद के जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, तो ऐसे तीन सिग्निफिकेंट डिजिट दिखेंगे। एंड 99.9 ऑफ कोर्स वहां पे तीनों नॉन जीरो नंबर है, तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट दिखेंगे। तो वन सिग्निफिकेंट डिजिट पॉसिबल है, दो पॉसिबल है, तीन पॉसिबल है। स्केल का लास्ट रीडिंग बाकी था अपना 100, और 100 को हम 100 नहीं लिखेंगे, फिर से वो गलती नहीं करेंगे, हम 100 को 100.0 लिखेंगे। हमें है ना ये 0.1 बताना है कि यार वो पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक हम मेजर कर सकते हैं अपने स्केल में, पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं, एक डेसिमल रखेंगे, एक से ज्यादा नहीं रखेंगे, एक से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो 100.0 सेंटीमीटर वो जब लिखोगे तो उसमें हो जाएगा 1, और फिर डेसिमल प्लेस के कारण सारे के सारे अंत वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएगा, चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएगा। अगर फिर से अगर तुम्हें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स नहीं पता तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन देख लो, वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। इसका आंसर 1 2 3 4 मेरे हिसाब से सभी आ रहा है, एक बार एचसीवी के सोल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। 31, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉसिबल सही है, 1 2 3 और 4 ये सब पॉसिबल। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.